हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं 11 नंबर का जो पेपर था एसएससीजीएल 2022 प्री का, जो 3 तारीख को हुआ था, 3 दिसंबर को। और थर्ड सेट में जो पेपर हुआ था वो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो खर्च को व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, कितना बढ़ाना होगा। तो ये जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था तो एक टेबल लिखवाई थी और ये भी कहा था कि यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। 20% से जस्ट ऊपर आपको पता था 25% था, डायरेक्ट आपको टिक करना था। अदरवाइज कैसे करना है, देखिए 20% अपना होता है 1/5। ठीक है, तो कह रहा है कि कम हो गया, यानी जो 5 था ना, पहले वाला 5 था और अब कितना हो गया, कम हो गया, तो इसमें से एक कम कर दीजिए, कितना हो गया 4। अब कह रहा है खर्च को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो देखिए 4 से वापस 5 पे जाना है तो कितना बढ़ाना है, एक किससे, 4 से, और गुणा 100, कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, ये इसको 100 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले 100 था, अब 20 कम हो गया तो 80 हो गया। ठीक है, कितना कम या ज्यादा, बट्टा किससे, गुणा 100, उससे भी हम इसको सोल्व कर लेंगे। अगला देखिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है। देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये हमारा 4 से कट जाएगा 18 बार और 4 से कट जाएगा 25 बार। जिससे भी कंपेयर करता है वो नीचे वाला विक्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 25। और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत पूछा, देखिए 18 में खरीद के 25 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 का। किस पे, 18 पे, और गुणा 100, 100 करेंगे यानी 2 जीरो इधर लग जाएंगे। अब यहाँ पे 18 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 4 बार तो बेहतर ज्यादा, 18 दिए 54, 16 बचेंगे और जीरो उतार लेंगे। 18 गुना 8 होता है 144, 144, तो बचे कितने 16। फिर वापस जीरो उतार लेंगे, फिर वापस कितने बार भाग जाएगा, 8 बार। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 38.89%। ओके, अगला देखिए, ये एक पाई चार्ट का दिया हमें। कह रहा है कि फल की दुकान पे 2500 किलोग्राम फलों में से परसेंटेज दिया गया है, सब जो फल है उनका अलग अलग। कह रहा है फल की दुकान पे केले और संतरे के वजन में क्या अंतर है। देखिए बनाना की बात करें 15% है केले, और संतरे 11% है, तो दोनों में कितने परसेंट का डिफरेंस है, 4% का। अब इसको क्वांटिटी में पूछा है तो जो अपने पास 2500 है इसका हम 4% निकाल लेंगे, तो 25 गुना 4 कितना आ जाएगा, 100 किलो। अगला देखिए, इसमें दिया कि cos x माइनस रूट 3 साइन एक्स अपॉन 2। देखिए इसको यूं लिख सकते हैं अपन, 2 से डिवाइड है, दोनों में डिवाइड होगा, तो 1/2 इंटू कॉस एक्स माइनस रूट 3/2 इंटू साइन एक्स। देखिए ये अपने पास साइन में होता है, साइन 30 होता है, ठीक है, या कॉस 60 होता है, तो किसी में भी चेंज कर लीजिए, इसका मान रख दीजिए cos 60, दोनों से आ जाएगा cos 60 इंटू कॉस एक्स माइनस रूट 3/2, यानी ये होगा अपने पास साइन 60 और इंटू साइन एक्स। देखिए cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला अपने पास किसका है, प्लस वाले में बनता है, cos में अपोजिट होता है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है cos 60 प्लस एक्स का। 60 डिग्री की यदि बात करें तो ये हमारे पास क्या है, पाई/3, पाई का मान 180, तो इसको लिख सकते हैं पाई/3, तो ये हो जाएगा cos पाई/3 प्लस एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम दिया है 120, उन संख्या जो संख्या है वो 3 और 8 के अनुपात में संख्याओं का योग। जैसे संख्या मान लीजिए हमारे पास है 3x और 8x। ठीक है, x यहाँ पे एलसीएम होता है, इनका एलसीएम दिया है, तो एलसीएम की बात करें तो देखिए 3 8 और दोनों में x है तो x भी आ जाएगा, और ये कितना है 120। 8 गुना 3 24, और 24 का भाग देंगे इधर 5 बार, तो x का मान हमारे पास 5 आ गया। अब इनका टोटल पूछा तो 8 और 3 11x, और x का मान 5 है, तो ये हो जाएगा 11 गुना 5 55। अगला देखिए, मान लीजिए O एक वृत्त का केंद्र है और P वृत्त के बाहर एक बिंदु है। पी ए बी एक छेदक रेखा है, सेकेंड लाइन है जो इसको 2 पॉइंट पे सरकमफ्रेंस को काटेगी इस टाइप से, ए बी, और ये हमारे पास पॉइंट है पी।
सेकेंड लाइन दी है, वर्त को ए और बी पे काटता है और पीटी पी से खींची गई वर्त पे स्पर्श रेखा है, जैसे यहाँ पे ये इसकी क्या है, ये पीटी टेंजेंट है। पीटी की लंबाई हमें पूछी है, पी ए अपने को दिया गया है 3, ए से बी हमें दिया गया है 9। तो देखिए एक सेकेंड हो और एक स्पर्श रेखा हो, टेंजेंट हो, तो ये होता है आपके पास पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। ठीक है, तो पी ए हमारे पास 3 है और पी से बी टोटल 9 + 3 कितना हो जाएगा 12 बराबर पी टी स्क्वायर। तो 3 × 12 हमारे पास कितना आ गया 36 और 12 × 3 36, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो पीटी हमारे पास कितना आ जाएगा 6। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 95 × 105 का मान, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई पूछा है। देखिए एसएससी का लेवल, तो 95 को एक बार 100 से गुणा करते हो तो ये होता है 9500, और 95 को 5 से गुणा करें, मान लीजिए 100 होता है, 5 से गुणा करते हैं तो 500, और 5 कम है तो 5 × 5 25, तो ये आ जाएगा आपका 475, तो ये आ गया 9975। अगला देखिए, ए बी सी त्रिभुज के 3 कोण है, ए माइनस बी 45 है, बी माइनस सी 15 है, तो ए का मान, देखिए एक बार इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ए माइनस बी, इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो देखिए माइनस बी और प्लस बी कटेगा, ये आएगा ए माइनस सी बराबर 45 और 15 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण है तो आपको पता है तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहां से देखिए इन दोनों को यदि मैं ऐड करता हूँ, ए माइनस सी बराबर 60, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस ए तो 2a हो जाएगा, और सी से सी कटेगा, प्लस बी बराबर आ गया 240। हमें मान पूछा है ए का, यानी बी को हटाना है, तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन से ए माइनस बी आपको दिया गया था 45, जोड़ दीजिए, बी से बी कटेगा, ये आ गया 3a बराबर, इनको ऐड कर देंगे तो ये आ गया 285, 3 का भाग दे देंगे तो ए का मान आ जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 9 × 3 = 27 और 5 × 3 = 15, ये इसका आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए डिग्री में आपको डायरेक्ट दिया गया है तो इनकी वैल्यू पुट करनी है। ये इन दोनों में देखिए के माइनस के कॉट स्क्वायर 30, तो के तो बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये होगा 1 माइनस कोट 30 की यदि अपन बात करें तो इसका कोट 30 होता है √3, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, नीचे 1 + 3 इक्वल टू में आपने को दिया है sin 60, sin 60 आपको पता है √3/2, और वर्ग करेंगे तो 3/4, प्लस 10 × 45 1 होता है, माइनस कोसेक 60, तो 10 का उल्टा होगा तो ये होगा 4/3। तो यहाँ पे देखिए आगे एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 का भाग देंगे 3 और 3 से गुणा करेंगे 9, एक का देंगे 12 और 12 ये 4 से गुणा होगा, अंश से गुणा करते हैं जो भी भागफल होता है, 12 × 4 48, माइनस 3 का भाग देंगे 4 और 4 × 4 16। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 48 में से 16 गए तो 32, और 32 + 9 41/12, इधर अपन देखें तो माइनस का 2 बचेगा, नीचे अपने पास 4 बचेगा, बराबर में 41/12 है, 4 से कट जाएगा कितने बार 3 बार, और 2 भी इधर लेके आ जाएंगे तो के का मान हमारे पास आ जाएगा 41/-6, 6 का भाग देना है, 6 बार जाएगा और ये माइनस में आएगा, 6 × 6 36, 5 बचेंगे, 5 में भाग देंगे तो 8 बार 48, फिर 2 बचेंगे। ठीक है, 2 में 20 में भाग देंगे 3 बार, तो ये आ जाएगा -6.83 इसका आंसर। अगला देखिए, कह रहा है एक लंब वर्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुना है, बेलन की ऊंचाई 2.1 है, देखिए हाइट अपने को 2.1 दी गई है, तो इसकी रेडियस की बात करें तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.3। आयतन पूछा है तो बेलन का आयतन होता है पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 6.3 इंटू 6.3 इंटू एच, एच का मान है 2.5। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7×3 = 21 यानी 0.3, 22 को लिख सकते हैं अपन 11 × 2। आप देखिए यूनिट डिजिट आप देखें 2 5 6 5 सभी में 2 में सेम है, बाकी में अलग अलग है। ठीक है, तो इधर गुणा करेंगे 3 × 3 9, 9×3 27 और 7×2 14। अच्छा, आगे इसने कैरी एक ऐड कर लिया हुआ, 4 को 5 ले लिया, चलिए इंटू कर लेते हैं अपन,
तो 3 को 2 से गुणा कर देंगे 6 यानी 0.6। अब 63 का अपन वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो इधर बचा 11 गुणा 0.6 गुणा, देखिए 63 का वर्ग करोगे तो 50 से कितना ज्यादा 13, और 13 का वर्ग 169, 69 एक असल का। ठीक है, फिर 13 जो ज्यादा 50 से वही संख्या में ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ऐड करेंगे 63 में अपन कितना 13, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 76। और 50 जो है वो 100 का हाफ होता है, तो 76 का अपन हाफ कर देंगे 38, और एक ही ऐड कर देंगे 39। ये हमारे पास इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, इनको इंटू करना है, तो 6 से गुणा कर देते हैं, या अप्रोक्स में लेके चल लेते हैं इसको, लगभग मैं मान लेता हूँ 40, क्योंकि देखिए दूर दूर है। 40 को 6 से गुणा करते हैं तो 240, 24 आ जाएगा, और 24 को हम 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 264। तो इसके आसपास आंसर देखें तो हमारा एक ही आ रहा है 261। ये ज्यादा क्यों आया, क्योंकि 39 से अपन ने ज्यादा लिया 40, इसलिए इससे कम आएगा थोड़ा सा, वो होगा 261 आपका आंसर। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित विकल्प में कौन सा सही है। अपने को जो राइट स्टेटमेंट है वो देखना है। देखिए यहाँ पे इनका अंतराल दिया गया मजदूरी का, और कह रहा है कि 50 कर्मचारियों की दैनिक वेतन नीचे तालिका में दी गई, और ये इनके कर्मचारियों की संख्या है कि 80 से 90 के बीच में किसकी मजदूरी है 9 की, 90 से 100 के बीच 3 की, 100 से 110 के बीच 31 की। इस टाइप से आपको दिया गया है। हमें पूछा इनका औसत वेतन, यानी इनका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था जब ये सांख्य की पढ़ाई थी, उससे बाहर कुछ भी नहीं गया, जो मैंने 2 ही क्लास आपको पढ़ाई थी। तो यहाँ पे देखिए इनका वर्ग अंतराल, ये जो है ना अपने पास वर्ग अंतराल, इनका अपन वर्ग चिन्ह बोलते हैं, उसको निकाल लेते हैं। वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी इनके बीच की संख्या। तो यहाँ पे आएगी 85, इधर आ जाएगा 95, इधर आ जाएगा आपके पास 105, यहाँ पे होगा 115, और यहाँ पे होगा 125। इसको बोलते हैं एक्स आई। ठीक है, ये आपके पास एफ आई है। अब हम निकालेंगे एक्स आई एफ आई, क्योंकि इनका जब मीन निकालेंगे तो ये होगा सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई तो हमारे पास ऑलरेडी दिया है इसने 50 से, तो हमें ये निकालना है। देखिए इसको जब 85 को 9 से गुणा करेंगे, 9 गुणा 8 72, 720, और 9 पंजो 45, तो ये हो जाएगा 765। 3 से गुणा करेंगे, देखिए 100 होता तो 315 कम है, तो ये हो जाएगा 285। 31 को अपन 100 से गुणा करते हैं, 105 से कर देते हैं, तो 31 गुना 5 155, 31 गुना 1 31, और 1 32। इधर 5 से गुणा करेंगे 500, और 15 गुना 5 75, 575। 2 से कर देंगे 250, इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई। तो 5 10 15 20, 0 2 8 8 16, 16 5 21 7 28, 28 और 5 33, 3 7 3 10 2 12 14 19, और 2 21, 2 3 और 2 5। तो ये हमारे पास आ गया 5130, और इसको डिवाइड करना है 50 से। तो 0 से 0 कटेगी, 5 का भाग दे देंगे 10 बार, फिर 13, 13 में कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर 6। तो इसका आंसर आएगा 102.6। तो पूछा किसके बीच में, तो 102.6 किसके बीच में आएगा 100 से 110 के बीच में। ठीक है, ये होता है इसका मीन निकालना। इसको एक और सोर्ट अपन निकाल सकते हैं, यदि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी एक अपन इमेजिनरी मीन मान लेते हैं, कल्पित माध्य जिसको मान बोलते हैं, जो आप बीच वाला जैसे इसको मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से इससे डिफरेंस लेते हैं, तो और फिर इससे इंटू करते हैं, तो वो छोटी संख्या आ जाएगी, इतनी बड़ी नहीं आती। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है दिए गए वर्षों के दौरान संगठन में शामिल होने वाले व्यापार विश्लेषक ये हैं आपके पास, और संगठन में शामिल होने वाले बिक्री प्रतिनिधि ये हैं, कि कुल संख्या के बीच में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे दो हैं, एक तो शामिल हो रहे हैं और एक छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए शामिल हो रहे हैं, 2015 की बात कर रहा है, ये शामिल हो रहे हैं तो इनको ऐड करना है, और ये बिक्री प्रतिनिधि ये शामिल हो रहे हैं, इनको ऐड करना है, और दोनों के बीच में क्या लेना है डिफरेंस लेना है। तो इनको प्लस करते हैं अपन, 3 8 11, 11 और 2 13, 13 7 20, तो 10 16 और 7 23, 23 और 4 27, 27 और 6 33, 330। इधर ऐड करते हैं इनको,
14 4 18, 18 2 20, 2 7 4 11 3 14, 17 और 2 19, 190। तो इनका जो डिफरेंस लेंगे 130 और 10 यानी 140 का इनमें डिफरेंस। ये पूछा है कि दोनों के बीच में कितने का अंतर। अगला देखिए, कह रहा है एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चेन सिग्नेचर दिखाई देता है, यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 500 मीटर। यहाँ पे चोर है और यहाँ पे मान लीजिए पुलिस वाला है। वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे चेन सिग्नेचर का पीछा करना शुरू करता है। तो चोर की जो स्पीड है ये है 5 मीटर पर सेकंड, और पुलिसकर्मी की स्पीड आपको दी है 15 मीटर पर सेकंड। इसका पीछा करता है। जब चेन स्नेचर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है तब तक चेन स्नेचर द्वारा कितनी दूरी तय की गई। देखिए इसमें क्या होता है, ये मैंने आपको टाइम डिस्टेंस में पढ़ा चुका। जैसे ही ये भागना स्टार्ट कर रहा है, इसको 500 मीटर दूर पे ही दिखाई दे रहा है, पुलिस वाला भी भागना शुरू करता है। पुलिस वाले को देखते ही ये भी भागता है, मतलब दोनों एक साथ भाग रहे हैं, और जब तक पकड़े जाएगा तब तक दोनों का टाइम यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल। यानी समय कांस्टेंट है, और समय बराबर हो तो आपको पता है कि जो इनकी स्पीड का रेशियो है 3:1, यदि इनकी स्पीड का रेशियो ये है तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, सेम, क्योंकि समय यहाँ पे क्या है, इक्वल है। ठीक है, डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 500 का। तो एक का मान कितना आ गया, 250। ये पूछा चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो कितना, 1, तो 1 का मान 250। ओके, अगला देखिए, 9 और 13 में से प्रत्येक में सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 हो। देखिए तृतीय अनुपात थर्ड प्रपोर्शन, ए और बी जैसे दो संख्या है, थर्ड प्रपोर्शन की बात करें तो ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ पे दूसरी संख्या 13 है, तो 13 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, यानी बी स्क्वायर बी इंटू बी होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए सबसे छोटी संख्या जैसे एक्स घटा रहे हो, तो ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स इंटू 13 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर। नीचे अपने पास 9 है तो 9 माइनस एक्स। ठीक है, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या संख्या घटाएं कि बराबर है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जब फोर्थ प्रपोर्शन का ज्यादातर आता है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, ऑप्शन से लेके चलेंगे, इजी होगा। जैसे 4 घटाना है, 13 में से 4 गए 9, इधर भी 9 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 9 का वर्ग। ये इसको स्क्वायर भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है। तो 13 में से 4 गए 9, 9 का वर्ग 81, इधर 4 गए तो 5, 81/5 बराबर कह रहा है आना चाहिए 18, नहीं आ रहा। दूसरा यदि अपन 3 लेंगे, 13 में से 3 गए 10, 10 का वर्ग 100, और इधर 9 में से 3 गए 6, तो 100 में 6 का भाग नहीं जा। एक लेते हैं, 13 में से एक गया 12, 12 का वर्ग किया 144, 9 में से एक गया 8, 144 में 8 का भाग दिया 18 आ गया, तो ये आंसर आ जाए। अगला देखिए, इसमें दिया यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय हो तो 2 वर्षों में 15,750 पर 20% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको पता है जब अर्धवार्षिक हाफ ईयरली होगा तो रेट जो होती है वो हाफ हो जाती है ना, 10%, और टाइम है वो डबल हो जाता है, नहीं 2 का कितना हो जाएगा, 4। अब 10% की 4 साल की कंबाइंड रेट आपको पता है कितनी होती है, 46.41%। ठीक है, जैसे 2 साल है तो 21 होती है, 3 साल के लिए 3 3 1 से गुणा करते हैं ना, तो वही 33.1, 4 साल के लिए 4 6 4 1 से गुणा करते हैं, 46.141, 5 साल के लिए किससे गुणा करते हैं, 5 10 10 5 1 से। ऐसे अपन कितने भी साल देते हैं निकाल सकते हैं। ये पास्कल ट्राइंगल से आता है, वो हम एक बार पास्कल ट्राइंगल जब पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब ये चीजें आप देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15,750 है, इसका 46.41% निकाल लेते हैं। देखिए ऑप्शन देखें तो ये दो दूर दूर हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में बहुत ही कम डिस्टेंस दी है, तो इनको एक्यूरेट अपन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट यदि मैं हटा दूं तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, जीरो से जीरो आपका कट जाएगा, 25 से कटेगा हमारा 4 बार, और ये भी 25 से कट रहा है 6 बार, फिर 3 बार 63। ठीक है, अब 4 से कटेंगे नहीं, तो यहाँ पे ऊपर आपके पास है 4 6 4 1, और मल्टीप्लाई करना है 63 से, इसको गुणा करके 400 से भाग कर देंगे। देखिए पहले 3 को 1 से करेंगे 3, फिर 3 को 4 से करेंगे 12, और 6 को 1 से करेंगे 18, 1, फिर 3 को 6 से करेंगे 18, और 6 को 4 से करेंगे 24, 24 में हम 18 ऐड कर देंगे, 42 और 1 43, 4, फिर 3 को 4 से करेंगे 12, और 6 को 6 से करेंगे 36, 36 और 12 48, 48 और 4 52, 5,
3 का कंप्लीट हो गया। अब 6 को करेंगे 4 से, 24 और 5 29। ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। नीचे अपने पास है 40 है, 40 से डिवाइड करेंगे, यानी 10 से तो बाद में कर लेंगे, एक स्थान पॉइंट खिसक जाएगा। 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 का भाग देंगे तो 7 बार 28, एक बचेगा, 12 में जाएगा 3 बार, फिर 3 में जाएगा नहीं, जीरो। ठीक है, 730। फिर उतार लेंगे 8, 38, 38 में यदि अपन भाग दें, ठीक है, तो 9 बार जाएगा, 9 चौक 36। तो आप देखिए 7309 इस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाए। ओके। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान निर्यात का औसत, निर्यात ये वाला कलर का है, इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे साल आपको दिए गए हैं, दशक दिए गए, तो जो भी टोटल आएगा उसको 5 से डिवाइड करना है। टोटल करें, देखिए 825 और 1014, 14 और 25 39 और 1839। 1240 जोड़ेंगे, 1800, 1200, 3000 और इसमें 40 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 3079। ठीक है, फिर इसमें 1500 ऐड करोगे, 4500, और देखिए 80 में 20 ऐड करते हैं, क्योंकि 80 से एक कम है तो एक इधर आगे चला जाएगा, 22 है ना, 22 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4601। इसमें 1650 ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया हमारे पास 6251, और इसको डिवाइड करना है 5 से। तो 62 में 5 का भाग देंगे 12 बार, 12 पंजो 60, दो बचेंगे, फिर 5 उतार लेंगे, 25 में 5 बार। ठीक है, फिर एक में जाएगा नहीं, जीरो और पॉइंट टू, तो ये आ जाएगा 1250.2 लाख, क्योंकि ये लाख में दिया गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाए। तो ऐड करके खाली 5 से डिवाइड करना। अगला देखिए, 8a³ + 27b³ = 16 है, 2a + 3b 4 है, और 16a⁴, यानी ये अपने पास है 4a² + 9b² इसका मान पूछा है। तो ये कब आएगा, जब एक बार इसका वर्ग करेंगे, तो ये 4a² + 9b² आ जाएगा यहाँ से, फिर उसका अपन वर्ग करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बेसिक से तो कर लेंगे, बेसिक से क्या करेंगे, a³ + b³ है, तो ये होता है a - b का होल क्यूब -3ab × a + b, तो उस फॉर्म से पहले अपन ab निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, ab का मान रखेंगे, तो ये आ जाएगा। डायरेक्ट अपन वैल्यू पुट से कर सकते हैं। आपको पता है कि 8a³ है, यदि a की जगह मैं 2 भी लूं, तो 2 का क्यूब 8, 8 × 8 64 हो जाएगा, ज्यादा जा रहा है, तो 3 लेंगे तो और ज्यादा जाएगा। यदि मैं a की जगह 1 लेता हूं, तो ये तो हो जाएगा 1 का क्यूब 1, तो 8 × a, ये तो हो जाएगा 8, प्लस यहाँ पे देखिए टोटल 16 आ रहा है, तो 8 इधर है, यहाँ पे भी यदि ये पूरा 8 बन जाए, तो 8 + 8 16 होगा। तो ये 8 कब बनेगा, जब 27 से तो इसको भाग करें, तो 27 से 27 कटे और ऊपर 8 बचे, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3, किसको, b को। जब इसका क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब तो 8 और 3 का 27, तो 27 से 27 कट जाएगा, और 8 + 8 16। तो a का मान 1 और b का मान 2/3। यहाँ पे रखिए, a का मान 1 तो 2, और b का 2/3, तो 3 से 3 कटेगा, 2 और 2 4, सेटिस्फाई कर रहे हैं बस। तो 16, a का मान तो 1 है, तो 1 का गुणा करेगा तो 16 ही रहेगा, प्लस 81। b का मान देखिए 2/3 है, तो 2 का पावर 4 16, और 3 की पावर 4 81, ये कट गए, 16 + 16 आंसर कितना आ जाएगा, 32। अगला देखिए, एक कंपनी ने 700 पुरुषों 300 महिलाओं को रोजगार दिया, औसत उनका 450 रुपये है प्रतिदिन का, प्रतिदिन। एक पुरुष को एक महिला से 50 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो एक महिला का दैनिक वेतन, जैसे मान लीजिए वुमेन जो है उसको x रुपये मिलेंगे, तो मैन को कितने मिलेंगे, x + 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 700 आदमी है, तो इनको टोटल मिलेगा 700 × x + 50, प्लस 300 महिला, इनको 300x। एवरेज की बात करें, तो 700 और 300 टोटल कितने, 1000, तो 1000 से भाग कर दीजिए, बराबर एवरेज आ जाएगा 450। बस ये सिंपल सा था। तो यहाँ पे अंदर गुणा करेंगे 700x और 300x, तो ये हो जाएंगे 1000x, प्लस 700 को गुणा करेंगे 50 से, तो 7 × 5 35। ठीक है, बराबर ये 3 जीरो आगे जाके लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 4,50,000, इसमें से 35,000 अपन क्या कर देंगे, माइनस, तो इधर तो हो जाएगा 1000x, बराबर ये 35,000 यदि अपन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 4,15,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, एक्स का मान आ गया 415, यानी एक महिला का दैनिक वेतन है 415। ठीक है, तो एवरेज आपको दिया था, एवरेज वाले से आपको करना था।
अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक का मान, यानी सिंप्लीफाई करना है। 12 का क्यूब आपको पता है 1728, माइनस प्लस गुणा माइनस माइनस, 8 का क्यूब 512, और क्यूब है इसलिए माइनस ही रहेगा, स्क्वायर होता तो प्लस हो जाता। माइनस 4 का क्यूब 64, ये घटाना है। तो 4 और 2 6, 6 8 में से घटाएंगे तो 2, 6 और 1 7, 7 12 में से घटाएंगे 5, फिर 5 इधर, ये एक इधर कैरी दे दी, बच्चे 16, 16 में से 5 के 11, तो ये इसका आंसर आ जाए। अगला देखिए, 5 पुरुष 8 मिले एक साथ काम करते हुए 12 दिन में, जबकि 3 आदमी साथ मिले उसी काम को 15 दिन में, तो 11 मिले कितने दिन में? तो आपको बताया था कि जो टोटल यहाँ पे टाइम होता है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि एक दिन में करवाना है तो 12 गुना 5 60 आदमी, और का मतलब होता है प्लस, यानी साथ मिलकर, इंग्लिश में एन। 12 गुना 8, 12 अंठी 96, ये आदमी और महिलाएं इस काम को एक दिन में करेंगे। इनसे भी यदि एक दिन में करवाना है तो इधर भी इंटू करेंगे। 15 गुना 3 45, 45 आदमी प्लस 105 महिलाएं, ये भी इसको एक दिन में करेंगे। तो दोनों को यहां से हम क्या कर देंगे, बराबर, ताकि इनकी एफिशिएंसी आ जाए। 45 इधर लाके माइनस कर दोगे तो ये हो जाएंगे 15 आदमी, बराबर 96 आगे जाके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 9 वुमेन। 3 से कट जाएगा 5 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है, यहां से मैन और वुमेन के आपके पास एफिशिएंसी आ जाती है 3/5। एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, तो एक औरत एक दिन में कितने यूनिट कर रही है, 5 कर रही है। ठीक है, बस। एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट करेगा और 5 आदमी, तो 5 गुना 3 15 यूनिट, तो ये करेंगे। महिला एक दिन में 5 यूनिट, तो 8 कितनी करेंगे, 40, 40 और 15, 55 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है, और टोटल इन्होंने काम किया 12, तो ये हमारे पास आ गया 12 से गुणा किया टोटल काम। अब इसको कौन करेगा, 11 महिला, एक महिला एक दिन में 5 यूनिट, तो 11 महिलाएं, 11 गुना 5 55, तो ये 55 से 55 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 12। अगला देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल अपने को दिया गया है। ए है ये 90 डिग्री है, और एडी बीसी पे लंब है, ये इस पे परपेंडिकुलर है एडी। क्षेत्रफल इसका दिया 80, बीसी अपने को दिया 16, एडी की लंबाई। आपको पता है कोई भी ट्राइंगल हो, यदि हमारे पास उसका बेस और हाइट हो, तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल होता है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यदि आधार हम बीसी लेंगे 16, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग हम हाइट लेंगे, तो इसी बेस पे सामने वाले सिर से हाइट की कितनी है, 80, और ये एरिया हमारे पास कितना है, 80। 16 से कटेगा 5 बार, 2 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो एडी का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पे 4 शेष बचा, उसी संख्या को, ये वर्ग को 7 से विभाजित करें तो शेषफल। जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको कहा कि 7 से भाग दिया, शेषफल 4 बचा, ठीक है, फिर उसका वर्ग करें, क्यूब करें, उसको डबल कर दें, उसको 3 गुना कर दें, कोई दिक्कत नहीं। जो भी कर रहा है वही सेम आप उस शेषफल रिमाइंडर के साथ ऑपरेट कीजिए। तो 4 शेष बचा, अब कर रहे हैं इसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 का वर्ग कर दीजिए 16, और इसको 7 से भाग करना, 7 से भाग कर दीजिए, 14 में पूरा पूरा जाएगा, बचेगा कितना। अगला देखिए, कोट बी बराबर 9 है, कोट की यदि अपन बात करें, ठीक है, तो ये होता है आधार बटे लंब। कर्ण यहां से निकाले हाइपोटेनियस, तो 9 का वर्ग 81, एक का एक, तो हाइपोटेनियस होगा √82। पूछा सेक स्क्वायर बी, तो सेक की बात यदि अपन करें, सेक होता है कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब इसका वर्ग करना है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, यानी ये इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 82, और बेस कितना है 9, और इसका वर्ग कर देंगे तो 9 का वर्ग 81, तो ये आंसर आ जाएगा 82/81। ठीक है, अगला देखिए, एक आदमी ने 12% की छूट पे एक घड़ी खरीदी, यदि उसने इसे 24% की छूट पे खरीदा तो 24 रुपए कम मिलते। देखिए 24 रुपए कम कब देने पड़ते इसको, जब यहाँ पे जो डिस्काउंट था वो 12 की जगह 24 हो जाता है, यानी डिस्काउंट में कितने परसेंट का डिफरेंस है, 12, तो 12% का मान 24 है, 100% का आपको पूछा है। 200 गुना 100 यानी कितना आ जाएगा, 20,000। अगला देखिए,
9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के ठोस गोले को हथौड़े से पीट पीट कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार निर्मित किया जाता है। इस निर्मित तार की लंबाई, देखिए एक आकृति से दूसरी बना रहे हैं तो वॉल्यूम क्या रहेगा, बराबर। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर होगा जो बेलन बना रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच के। ठीक है, तो 4 पाई से पाई दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 आर, आर यहाँ पे कितनी, 9, तो 9 का क्यूब यानी 9 × 9 × 9 बराबर। बेलन की त्रिज्या हमें दी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 2, और हाइट हमें निकालनी है h। ठीक है, 3 से कट जाएगा 3 बार, 2 दूनी 4 से कट जाएगा 4, 9 × 9 81, 81 को 3 से गुणा करेंगे 243, तो ये हमारे पास इसकी हाइट है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे इस पेपर के जो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।